आज तो पीनट ने तबाही मचा दी है गाइस, तबाही मचा दी है। क्या तबाही की है हमारी पीनट ने। ओ माय गॉड फिर से आ गई मेरे को पीनू नहीं देखो गाइस लड़की सुधर का नाम ले लो। नीचे बेडशीट है तेरे, सारा कुछ सब कुछ है, देख तू। और देखो गाइस इस लड़की ने देखो मेरी बेडशीट की हालत क्या कर दी, पूरे दरवाजे की हालत देखो गाइस। पीनट तेरे को मैं बहुत मारूंगी। मेरी बेडशीट की हालत तो देखो, देखो क्या की है पीनट ने बेडशीट की हालत। और मैं इधर देखो, इधर सोई पड़ी थी, हाँ रेस्ट कर रही थी। और ये देखो साड़ी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है, चॉकलेटी कलर की है। मैंने सुरेंद्र नगर गई थी ना तब खरीदी थी। इतनी अच्छी है ना, और एकदम देखो कितने अच्छे कलर है। ये मुझे बहुत पसंद है। और है ना, इसमें एक और बात बताऊँ आपको, इसका ब्लाउज पीस है ना मैंने सिलवाया नहीं है, ठीक है ना। ये बेडशीट मुझे चेंज करनी होगी यार, ये कैसे धमाका मचा दिया है पीनट ने। मैं देखो निकल नहीं रही है, निकल रही। इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है ना, इतना मुलायम है ना, बहुत सॉफ्ट है। देखो गाइस इतनी हल्की फुल्की ये साड़ी है मेरी, ठीक है। साड़ी को रखते बंद करते हैं, फिर इसको हम है ना वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेस कराने दे देंगे, ठीक है ना। गाइस और सर्दियाँ इतनी है, ठंड है ना कि मुझे है ना ऐसा लग रहा है कि मुझे रात को बहुत लगती है ठंड मेरे घर में। और मैं स्वेटर वेटर साल बाल सब ओढ़ के पहन के सोती हूँ। इतना वो हमारे पता है क्यों ठंड लगती है, इधर है ना रोड है और इधर पूरा वो गैलरी है, विंडो है। तो विंडो में से थोड़ी थोड़ी सी जगह बचती है, तो वहाँ से इतनी आवाज़ आती है ना पवन की, ऐसी नहीं आती है पवन की आवाज़, ऐसे आती है मेरे यहाँ। हाँ तो कंटाला आता है। पीनट ने मेरे दरवाजा की क्या हालत कर दी, मेरी बेडशीट की क्या हालत कर दी। पीनट ने तो धम्मा चकड़ी मचा दी है, पता नहीं पीनट ऐसा क्यों करे, कभी नहीं कहती, शांत बच्ची है हमारी पीनट। पीनट ने बहुत, देखो गाइस देखो, आप देख सकते हो ना सारे यहाँ पे सफ़ेद बाल दिख रहे होगे, यहाँ पे बेडशीट तो मेरी आप देख ही नहीं सकते, पूरे बाल है, ठीक है ना। क्या करूँ मैं, क्या करूँ इस लड़की का। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपको मेरे यही ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो और भी मैं अच्छे बना पाऊँगी। और मेरे बस मेरे को 500 सब्सक्राइबर तक तो पहुँचा दीजिए यार, अभी इतने नहीं हुए हैं। और मेरे देखो बाल, ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं हम सभी। वॉट एवर मेरे को नहीं पता है, तो मैंने तो सुना था सॉन्ग, वो मैंने बोल रही हूँ। मेरी जुल्फ़े देख के मुझे भी ये गाना याद आ गया, ये रेशमी जुल्फ़े, ये ब्राउन आँखें। गाइस मेरी आँखें ना ब्राउन है, ब्राउन। और देखो पिंपल आ गया। यू डोंट वरी अबाउट पिंपल, ठीक है, क्योंकि जब जवान लोग होते हैं ना उसको ही पिंपल आते हैं, ऐसे साउथ कोरिया में कहावत है, उन लोगों की सोच है। तो हम भी जवान हैं, ठीक है, जवानी जानने मन हसीन दिल रुबा, मिलेंगे दिल जवा, ला 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 ला। पता है मैं कॉलेज में थी ना, तो कॉलेज में मुझे है ना क्या बोलते थे पता है, जब मैं कॉलेज में रेडियो बोलते थे मेरे को क्यों बोलते थे रेडियो, पता है मैं इतने सॉन्ग सुबह गाती थी ना, पता है मैं बहुत सुबह सॉन्ग गाती थी। और हमारे में है ना गर्ल्स कॉलेज थी हमारे में, तो एक पार्ट उस तरफ दोनों पार्ट के गर्ल्स है ना, हम अंताक्षरी खेलते थे। और सबसे ज़्यादा मैं गाना गाती थी, सुबह मैं चालू हो जाती थी, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी बोले ना उस टॉपिक पे मैं गाना तुरंत दिमाग में आ जाता था, मैं तुरंत गाना, क्योंकि हमारे ज़माने से फ़ोन बोन कुछ था ही नहीं, तो टीवीज़ में देखते थे, फिर रेडियो में सुनते थे। तो कहीं वो चालू होता है, हमारे जो एरिया था ना वहाँ पे घर थे ना, उस पर भी इतना फास्ट टेप था, पहले टेप आता था, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, टेप था, उसमें कैसेट आती थी, उसमें सॉन्ग लगते थे और इतने धमाकेदार। और हमें भी ये स्पीकर भी करता अब बाद में आया, लेकिन पहले टैप रिकॉर्डर था, टैप लगती थी, ऐसी नहीं आती टैप, ऐसी कैसेट की आती थी, कैसेट आती थी, उसमें
हाँ, तो ऐसे टेप लगाते थे, फिर इतना मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया गाने, एक पड़ोसी गा लगाते थे, दूसरा पड़ोसी लगाता था, तीसरा पड़ोसी लगाता था इतना मज़ा आता था। और तो मैं उसमें से देख देख के गाना सुन सुन के मेरे को याद रह गए सारे पुराने पुराने गाने। और वैसे भी मेरी रेशमी जुल्फे तो बहुत अच्छी है। ये रेशमी जुल्फे, ये ब्राउन आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं हमें सभी। मुझे नहीं आता है और कौन सा मेरा सॉन्ग मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है, ठीक है गाइस, बट कौन सा फेवरेट बताऊँ मैं आपका, ऐसा कोई मेरा परफेक्ट फेवरेट कलर भी नहीं है, परफेक्ट फेवरेट सॉन्ग भी नहीं है। और पता है मैंने क्या सोचा था, और मैंने चांदी की पायल देखी थी अपनी भतीजी के लिए, पर मेरे को रेट थोड़ा ज़्यादा लगा कि चांदी का भाव, माय गॉड 5000 चांदी की इतनी छोटी सी पायल, और इतनी अच्छी भी नहीं लगे। तो मैंने सोचा कि चलो सुरेंद्र नगर जाते हो ना, तब वहाँ से खरीदूँगी। यहाँ पे अहमदाबाद में मैंने देखी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे देनी थी उसको ये इयररिंग्स देनी थी, लेकिन मेरी बहन ने पहले ही दे दी, मेरी छोटी बहन ने पहले ही दे दी इयररिंग्स गोल्ड की, और मेरे को देनी थी तो वो तो रह गई। तो अभी मैंने सोचा कि उसको पायल नहीं तो मैं पायल दूँ, छम 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 करके। मेरी भतीजी है ना, वो जब खड़ी होगी, जब चलने लगेगी, तब वो बुआ की पायल पहनेगी, है ना गाइस। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों की दिल की ये धड़कन है, ऐसे ऐसे ही मैं पकड़ लेती थी सॉन्ग और ऐसे ही गाती थी। कोई मेरे फ्रेंड बोले ना कि ये बुक किताब, तो मैं बोलती थी किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, टन 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 टन। ऐसे 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 मैं सॉन्ग गाती रहती थी पूरे दिन कॉलेज में और ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्या लाइफ थी गाइस। इतनी बॉयज़ नहीं थे हमारे कॉलेज में, लेकिन कॉलेज के बाद बॉयज़ों की लाइन लगती थी, ठीक है ना। और एक भी अच्छे नहीं दिखते थे, एक भी अच्छे नहीं, शक्ल से भी नहीं, अक्ल से भी नहीं, कोई घटिया से घटिया थे सॉरी बॉयज़, सुरेंद्रनगर के सारे बॉयज़ सॉरी। हाँ, आप तो घटिया शक्ल के ही थे हमारे ज़माने में, अब पता नहीं कैसे थे कैसे है। शक्ल मायने नहीं लगती है, लेकिन कुछ पर्सनालिटी तो होनी चाहिए ना यार, एकदम लगने चाहिए ना लड़का है यार। ऐसे कोई नहीं था मेरे वक्त कॉलेज में, कोई नहीं था ऐसा। कॉलेज तो महिला कॉलेज जाती थी, लेकिन बाद में भी कोई नहीं था ऐसे कोई लड़का एकदम एक नहीं नज़र होती है कि भाई हाँ है ये लड़का, ऐसे नहीं था। ऐसे पतले से और ऐसे मूछे और ऐसे पता नहीं काले काले से, नहीं स्किन केयर करते थे, और मुंह में चबाना, ये नहीं नकली चाय बाय पीना, और मुझे तो कोई भी परफेक्ट नहीं लगा कि नहीं दिस इज़। पढ़ने जाते थे, लेकिन कोई होता है ना कि पर्सनालिटी देख के आपको, हाँ लड़कियां थी बहुत अच्छी थी, लड़कियों की पर्सनालिटी थी, थोड़ी हैवी थी, थोड़ी पतली थी, मोटी थी, नाड़ी थी, जो भी लड़कियां थी उसमें से 50% लड़कियां इतनी थी ना कि आपको लगे कि नहीं यार इसकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी पड़ती थी लड़कियों की। हाँ, और लड़के तो पता नहीं, वैसे मैं ध्यान तो देती नहीं थी, लेकिन जितने भी ध्यान दिए ना मैंने लड़कों पे उतने तो वो थे लल्लू पल्लू से ऐसे ही थे सारे के सारे, ठीक है। अभी देखो, अभी चाय पियेंगे मस्त मस्त बढ़िया से, कपड़े चेंज करेंगे, ठीक है ना। कपड़े देखो मेरे, ओहो पतली कमर, देखो पतली कमर, मेरी पतली कमर। इस पतली कमर के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है फिर पतली कमर होती है। क्योंकि 2 बच्चों की माँ होती है, तो वेट लूज तो फिर देखो हमारे लिए बच्चों की माँ बनने के बाद वेट लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और जो भी कुछ खाते हैं ना उसको चर्बी जम जाती है। पहला नहीं थी, पहला तो मैं घी लगा लगा के रोटियां खाती थी, फिर भी कुछ नहीं होता था, उधर की उधर ही बॉडी रहती थी। अभी तो पता नहीं क्या हार्मोन्स की बैंड बाजी पड़ी है यार, पता नहीं है, पिंपल्स होने लगे हैं, कभी उधर से कभी उधर से कभी इधर से, बहुत सारी तकलीफ होती है। बच्चे होने के बाद फिर आप जो एज में जाते हैं उसके बाद मोनोपेज होता है, मोनोपेज नहीं है, पता नहीं, नहीं है गाइस, नहीं है। तकलीफ होती है 30 के एज पे आओ तब तकलीफ होती है, 40 के एज के बाद तब तकलीफ होती है। तकलीफ कुछ भी नहीं है, आई एम ऑल परफेक्ट, ठीक है।
हार्मोन्स चेंज की वजह से यहाँ पे चिन पे बाल आ जाते हैं आपके, फिर जहाँ पे आपके बाल नहीं ना वहाँ पे आपके बाल हो ही जाते। जब आप 20s की थी तब आपके चेहरे पे कुछ नहीं होता था, लेकिन आप 30 में आते हो तब भी कुछ चेंज हो जाता है, फिर 40 में आते हो तो भी चेंज हो जाता है। इससे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैंने वो नोटिस किया है, होते रहते हैं, लेकिन आई एम ऑल परफेक्ट, ठीक है ना। मेरे को कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे को, ना बीपी है, ना एसिडिटी है, ना मेरे को फलाना है, ना ढीमका है, ना कुछ है। आई एम परफेक्ट। आई एम 40 के अंदर है एज, मैं एज रिवील करूँगी बाद में, ठीक है ना। 40 के अंदर ही है, आप 20 से 40 साल के अंदर ही है मेरी एज, ठीक है ना, वही कह सकते हैं। मैं तो अपने आप को बोलती हूँ कि 21 की हूँ मैं। और मैं गोल्ड की शॉप पे गई थी ना, वो भी भैया बोलते थे दीदी दीदी दीदी। अरे मेरा हस्बैंड बोला बाहर आके, क्या कौन से एंगल से तू दीदी, तेरे साथ दो बच्चे हैं और भाई बोल रहे कि दीदी दीदी दीदी। तो आप मेरी बेटी बोली मम्मा आपको दीदी क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला कि मैं लगती हूँ दीदी की तरह, इसलिए बोलते हो कि दीदी 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 क्या, या फिर कुछ की प्रोडक्ट बेच रही होगी तब बोलते थे कि नहीं मम्मा आप तो कॉलेज जाती हो ना, ऐसा लगते हैं। तो मैंने वही बोला था कि आप, मैं जेंजी की तरह तैयार होती हूँ। जेंजी मीन्स के जो आज की जनरेशन है वो बैकलेस है पूरा। मेरा टॉप ही है गाइस, बैकलेस है, पीछे बैकलेस है पूरा। कैसे दिखाऊँ मैं, नहीं दिखा सकती, पूरा बैकलेस है पीछे, बैकलेस है टॉप पूरा। और है ना ये इतना है, हाफ क्रॉप टॉप है ना वो है, नीचे जीन्स पहनी है, ठीक है ना। और मेरी बेटियाँ पूरा लंबा टी शर्ट डाला है, जीन्स डाली है। अरे यार अपने बच्चों, उनके पास कोई सेंस नहीं कपड़े पहनने की, लेकिन मैं तो अपने आप को 21 की समझती हूँ। पीनट नाथ बहुत गंदा काम किया है, बहुत ही घर मेरा रमण भमण कर दिया है। हम गुजराती में घर को गंदा बिखरा पड़ा होता है उसको बोलते हैं रमण भमण कर दिया है, रमण भमण मेरी पीनट ने कर दिया कर। ये देखो जैकेट है मेरी कि मुझे ठंड ना लगे ना, इसलिए सॉरी ये तो कंबल आ गया। जैकेट कहाँ गई मेरी, ये रही मेरी जैकेट सॉफ्ट वाली, क्या खुशबू आती है। बस आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप भी सेविंग कीजिए, अपना हार्ड अर्न मनी गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि गोल्ड के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, आगे भी शायद से बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो बिल्कुल नहीं। मेरे चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए, इंजॉय करते रहिए मेरा वीडियो। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।